शॉर्ट शॉर्टकट है सिस्टम ने इनका। ग्रुप पे तो डाल दिया है सर मैंने लिंक। ज्वाइन नहीं किया ना। और ये दोनों कहाँ हैं पार्टनर? कौन सर? अरे विश्वास और मोहित। पता नहीं सर इन लोगों का तो कहाँ है, अगर कहानी किस दुनिया में है। अच्छा, ये घूमते फिरते रहते हैं। चलो ठीक है। एडवांस जावा। क्या है आकित? आकित, हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ सर। हम्म, चलो कंटिन्यू करो अब एडवांस यहाँ जावा से। स्टार्ट है आज सर। आखिर हाँ। एडवांस जावा स्टार्ट होगी सर आज से। एडवांस जावा से स्टार्ट हो गई। चलो। और सुबह स्टार्ट होने वाला है मॉर्निंग में जावा 8, तो ज्वाइन कर लेना सुबह। ठीक है, सभी लोग ज्वाइन करना। तो अभी शायद एक दो कॉन्सेप्ट अरे बचा जावा है एट। कुछ। जावा 8 सुबह 8 बजे से, 8 से 9। सर मॉर्निंग में कितने बजे जाओ? 8 बजे। 8 से 9। हाँ हाँ, 8 से 9। ठीक है ठीक है, सर। आज लेना था क्लास तो मैं खुद ही भूल गया था, सो गया था, अलार्म नहीं लगाया। फिर ओके याद आया सर। कि क्लास लेना है। सर हाँ सर वो इनर क्लासेस जो आपने पढ़ाई थी उसके बाद हाँ, मैं बताऊंगा उसमें। मतलब ये है कि बैच टाइमिंग जावा 8 का हो गया है, इनम वगैरह जो बचा है वो कल बताऊंगा, ठीक है। जो भी सर सारे एडवांस टॉपिक। आज के बाद कल बताएंगे उसको। आज तो स्टार्ट हो रहा है आपका एडवांस जावा, ये बैच आज से स्टार्ट हो गया ना एडवांस जावा। बाकी जो भी आपका जावा का तो छोटा जावा है, एट जैसे कि स्टार्ट होगा कि? जावा 8 स्टार्ट होने जा रहा है, तो दो तीन टॉपिक है एडवांस जावा। जावा है ब्लॉक जावा, कोर जावा है, ये क्या है एडवांस जावा। ठीक है, कोर जावा जो आप लोगों ने पढ़ा था वो क्या है? वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कैसे आप कोई प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं इन चीज़ों को यूज करके। ठीक है, तो कोर जावा में हम लोगों ने सिर्फ वो चीजें सीखी हैं कि वेरिएबल्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, उन वेरिएबल को कैसे मॉडिफाई करना है, उसको ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट को एक्सेस कैसे करते हैं, है ना। लिखे जाएंगे कैसे यूज किए जाते हैं। ये एक प्रकार से हमने इनको सीखा है, क्या क्या टूल्स, एक प्रकार से टूल सीखा है कि ये बेसिक कंपोनेंट हमारे रेडी है, अब इन कंपोनेंट का यूज करके हम प्रोजेक्ट पे कोई प्रोजेक्ट डेवलप कर सकता है। तो एडवांस जावा वो आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, ये एक टेक्नोलॉजी है जिसमें आप एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट क्या होता है? किसी भी क्लाइंट की कोई भी रिक्वायरमेंट है, कोई भी रिक्वायरमेंट आप क्या करते हैं, इसको ऑटोमेशन में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि कोई बैंकिंग डोमेन है, तो बैंक की रिक्वायरमेंट क्या है, ये आपको वो डेटा देगा, आप उसके डेटा के बेस पे क्या करें, ल- आप उसके लॉजिक को एग्जीक्यूट कराना। लॉजिक क्या है इसकी, कि अगर मैं
डेटा प्रोवाइड कर रहा हूं आपको, तो आप इनको यूज करो और इसको स्टोर करो, मीन्स इसके बेस पे लॉजिक क्रिएट करो और डेटाबेस में स्टोर करो। जब हमें रिक्वायरमेंट होगी तो वापस हम उस डेटा को गेट कर सकते हैं, है ना। मेन पर्पस क्या है, डेटा को हम सेफली स्टोर कर सके और चीजों को कस्टमाइज कर सके, कन्वीनियंट वे प्रोवाइड कर सके। जो मैनुअल ऑपरेशन है, मैनुअल काम उसको हमें करने में जो घंटों लगता है या फिर महीनों लगता है, उसको मिनटों और सेकंडों में कर सके, है ना। इसलिए तो हम क्या हमने सीखा पूरा बेसिक लैंग्वेज कोर कॉन्सेप्ट क्या है, एक सिंपल एक बेसिक लैंग्वेज है। इसका यूज हम प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करते हैं, बट प्रॉब्लम यह है कि आप कोर कॉन्सेप्ट यूज करके सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। ठीक है, तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए, कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक स्टोरेज एरिया होना चाहिए जिधर आप क्या करें, डेटा को स्टोर करा सके परमानेंटली। दूसरा, एक सर्वर होना चाहिए। सर्वर क्या होता है बता रहे हैं, ठीक है। दूसरा, वो लैंग्वेज जिससे आप कोई बिजनेस लॉजिक, जिससे आप क्या कर सके, कोई इनपुट है जैसे कि मान लो इधर से ये एंड यूजर यानी क्लाइंट, ठीक है। ये क्लाइंट इस सर्वर से अपने रिक्वायरमेंट को गेट कर सके, ये फुलफिल कर सके जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है। This object was added. Click on this. कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या माइक्रोसॉफ्ट में? अच्छा चलो छोड़ो, एक बात है ना। हमारे पास क्या होना चाहिए, एक स्टोरेज एरिया होना चाहिए। दूसरा दूसरा सर्वर। सर्वर। सर्वर, ये हमारा सर्वर। ये हमारा स्टोरेज एरिया में डेटाबेस। डेटाबेस क्यों रिक्वायरमेंट है, डेटाबेस की रिक्वायरमेंट क्यों है यार? जब हमारे पास सर्वर है, क्या सर्वर डेटा को स्टोर नहीं कर सकता? क्या सर्वर डेटा को स्टोर नहीं कर सकता? सर्वर सर टेम्परेरी सर स्टोर करेगा सर, आई थिंक सर एट टाइम रिक्वायरमेंट हाँ, किसी चीज की है। हाँ, परमानेंट स्टोरेज एरिया नहीं प्रोवाइड करता है। परमानेंट स्टोरेज मीन्स हम उसको रीयूज कर सके, उस डेटा को यूज कर सके। लेकिन सर्वर क्या है, टेम्परेली स्टोर करता है। कब तक, जब तक पावर ऑन रहेगी, जब तक सर्वर चलेगी तब तक, फिर उसके बाद लॉजिक फिनिश्ड, डेटा फिनिश्ड। तो इसलिए हमें रिक्वायरमेंट क्या है कि एक परमानेंट स्टोरेज एरिया बनाए जिधर हम डेटा को स्टोर करें और उस डेटा को यूज करें, जिसके लिए हमें क्या चाहिए, डेटाबेस की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो डेटाबेस कौन कौन से डेटाबेस होते हैं, जैसे कि कोई डेटाबेस का नेम, तो माइस्क्यूएल। जहां हम परमानेंट, हाँ, माई एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, ठीक है। वन, सर स्क्रीन चली गई। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मैं अभी क्लास ले रहा था। जी हाँ, क्लास ले रहा हूँ, अभी क्लास ले रहा हूँ, ऑनलाइन क्लास चल रही है अभी। जी हाँ,
अभी ठीक है, मेरी क्लास चलती है ना 7 से 10:30 11 बजे तक क्लास ले रहा हूँ। हाँ जी, हाँ क्लास ले रहा हूँ। जी 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 यस, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। Yes, sir. हम्म, अरे वाज Yes, sir. कॉल आ जाता है तो ठीक ठीक है। देखो कौन कौन से डेटाबेस हमारे MySQL Postgres. और पोस्टग्रेस, Oracle, Oracle, पोस्ट और एक और SQL Server. इक्वल इक्वल सर्वर। ठीक है, वैसे तो हमारे पास बहुत सारे डेटाबेस होते हैं, ठीक है, बट अभी हम रिक्वायरमेंट किसकी है ओनली, ज्यादातर Sir, हम your यूज screen is करते not हैं visible. It is MySQL again and पोस्ट। again. Your screen is not visible, sir. सर स्क्रीन फ्रीज हो गई है। स्क्रीन विजिबल नहीं है। चलो Yes, sir. now can you see my screen? Hello. Yes, now it is visible. Yeah. Okay. We have a database MySQL, Postgres and MongoDB, ठीक है। सर्वर कौन कौन, सर्वर क्या होता है? सर्वर मीन्स व्हाट इज सर्वर? Where we can write our logic, deploy into the server. लॉजिक मीन्स, लॉजिक क्या है? लॉजिक एक आपका एक एप्लीकेशन, जिधर आप एप्लीकेशन को ही बोलते हैं ना, पूरी बिजनेस लॉजिक कहाँ लिखी जाती है, उसी को हम बोलते हैं कि एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन किसको बोलते हैं? एप्लीकेशन मीन्स प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसको बोलते हैं, नॉर्मली क्या बोला जाता है? प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट। बट टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं इसको? एप्लीकेशन। प्रोजेक्ट, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन है इसको हम डिप्लॉय करते हैं। डिप्लॉय मीन्स जिधर रन करते हैं प्रोजेक्ट, उसको कहते हैं सर्वर। ये क्या होता है? सर्वर। कहाँ? यहाँ पर इसमें क्या रन होता है आपका? एप्लीकेशन, ऐप जो भी, ठीक है। ये एप्लीकेशन कौन सी लैंग्वेज में हो सकती है? ये प्रोजेक्ट आपने Any कौन सी language. लैंग्वेज में बिल्ड किया है? एनी लैंग्वेज, लाइक जावा हो सकता Java, है, .NET, PHP. पाइथन, PHP, ठीक है, PHP, पाइथन, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम सर्वर। सर्वर मीन्स जिधर हमारा एप्लीकेशन रन हो रहा हो, सर्वर, ठीक है। अब एडवांस जावा में दो चीजें है हमारे पास हैं, जिसको बोलते हैं JDBC एंड सर्वलेट। JDBC और
सर्वलेट। क्या है जेडीबीसी और सर्वलेट? जेडीबीसी एंड सर्वलेट। जेडीबीसी एंड सर्वलेट उसको बोलते हैं एडवांस जावा। क्या है जेडीबीसी और सर्वलेट? जेडीबीसी मीन्स जेडीबी सर एक तरीके से बोल सकते सर, एक मीडियम, सर एक मीडिएटर काम करता है सर, वो हाँ, डेटाबेस से कनेक्ट बनाने के लिए एक बॉन्ड। जेडीबीसी मीन्स जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। ये जेडीबीसी ये एक प्रकार से मीडियम है जो आपके डेटा को परमानेंटली स्टोर कराता है डेटाबेस में, है ना। तो जब भी आपको जरूरत पड़ेगी किसमें, डेटाबेस में स्टोर कराने के लिए, तो आपको क्या चाहिए? जेडीबीसी। क्योंकि जेडीबीसी ही एक माध्यम है आपके पास जो एप्लीकेशन सर्वर टू डेटाबेस तक जाए पहुंचाने के लिए। तो कौन पहुंचाएगा आपको डेटा? जेडीबीसी। तो जेडीबीसी एक प्रकार का ब्रिज का काम करता है, एक कनेक्शन क्रिएट करके आपको देता है। किससे? डेटाबेस से। अब बात आती है कि जो ये आप लॉजिक लिख रहे हैं जावा डॉट नेट या पाइथन, फॉर एग्जाम्पल हमने जावा में लिखा है, जावा में हमारा कोड है सर्वर लॉजिक। तो जो जावा फाइल आप क्रिएट कर रहे हैं, तो एक नॉर्मल जावा फाइल आपका कोई टेक्नोलॉजी सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। इसके लिए हमें क्या चाहिए? एक टेक्नोलॉजी चाहिए जो क्या करे, डिफरेंट टेक्नोलॉजी को सपोर्ट कर सके। टेक्नोलॉजी मीन्स क्या है? टेक्नोलॉजी मीन्स जैसे कि सर्वर से कनेक्टिविटी बनाना, नेटवर्क से, सॉरी सर्वर बोल रहा हूं। सर्वर क्या करता है? नेटवर्क से कनेक्टिविटी बनाना। नेट क्या है आपका? इंटरनेट। इंटरनेट जो है, फॉर एग्जांपल इसको समझ लो आप, ये मान लो इंटरनेट। इंटरनेट नेटवर्क, नेटवर्क, ये नेटवर्क नेटवर्क से कौन मैनेज करता है? नेटवर्क पे। क्योंकि सर्वर सर्वर का काम क्या है? बिजनेस लॉजिक एग्जीक्यूट कराना। डेटाबेस का काम क्या है? डेटा स्टोर कराना, ठीक है। लेकिन नेटवर्क, इस एप्लीकेशन जो आपने एप्लीकेशन सर्वर पर डिप्लॉय किया है, इस किसके यूज के लिए आपने बनाया है? कौन इस एप्लीकेशन को यूज करेगा? क्या कोई पर्सन यूज करेगा या कोई मशीन यूज करेगा? ठीक है। मशीन मीन्स कोई एक एप्लीकेशन क्या दूसरे एप्लीकेशन से बात करेगा, उसके लिए आपने लॉजिक बनाया है, या फिर ये एप्लीकेशन जो है वो आपका एंड यूजर मीन्स कोई पर्सन अपने डिवाइस से एक्सेस करेगा, जिसके लिए आपने लॉजिक लिखी है। स्क्रीन फ्रीज हो गई। स्क्रीन फ्रीज हो रही है। हेलो, अभी बताओ। नहीं, अभी अभी नहीं है विजिबल सर। नहीं है, विजिबल नहीं है। विजिबल नहीं है नो आयुष सर। आकिब? अच्छा, आप बताओ। अभी विजिबल नहीं है। अभी भी नहीं। जो क्या काम कर रहा,
जिसके लिए आपने ये प्रोजेक्ट बिल्ड किया है। प्रोजेक्ट किसका है? इस एक क्लाइंट है, क्लाइंट का प्रोजेक्ट है, और इसके एंड यूजर है मल्टीपल यूजर्स। कितने यूजर हो सकते हैं? 1 2 3 4। कॉपी पेस्ट। क्या चल रहा है? तो प्रॉब्लम है शायद, ये कट नहीं हो रहा, कॉपी भी नहीं हो रहा। सर ये नेटवर्क है सर, ये सर्वर से कनेक्शन बना रहा है सर, ये नेटवर्क। नेटवर्क, हाँ मैं बता रहा हूँ, नेटवर्क से कनेक्शन नहीं बना रहा। ठीक है, अच्छा देखो, इधर हमारे पास कौन कौन है, कौन बैठा है? इधर रितेश है और शिवम है, और इधर विश्वास, इधर साक्षी। सबके पास खुद का अपना लैपटॉप है। ये बंदा जो है लैपटॉप एक्सेस कर रहा है, लैपटॉप से अब इस एप्लीकेशन को यूज कर रहा है। ये बंदा मोबाइल से यूज कर रहा है। ये बंदा जो है, ये हो सकता है कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये लैपटॉप या डिवाइस है, लैपटॉप, लैपटॉप। ठीक है, लैपटॉप, ये मोबाइल, मोबाइल के थ्रू, और ये कोई, ये कोई एप्लीकेशन है, कोई ऐप के थ्रू, और ये भी कोई आपका कोई डिफरेंट लैंग्वेज है, जैसे कि पाइथन, या पाइथन में लिखा हुआ कोई लैंग्वेज, पाइथन। तो मीडियम आपका कोई भी हो सकता है जो आपके जावा कोड को एक्सेस करने को ट्राई कर रहा है। हो सकता है कि ये बंदा, एक मिनट रुको यार, पेन यूज कर लो, इसमें क्या है, प्रॉब्लम आ रही है थोड़ा सा। अच्छा, अब बताना, ठीक है। ये हमारा सिंपल एक नेटवर्क में हम ट्राई कर रहे हैं डायरेक्ट एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन जा रहा सीधा कहाँ? एप्लीकेशन बोलो, ये रिक्वेस्ट मिस, ये लैपटॉप से सर्च कर रहा आपके एप्लीकेशन का नेम, ठीक है। आपका एप्लीकेशन जो रन हो रहा है वो कौन से सर्वर पर रन हो रहा है? किसी सर्वर पर रन हो, कोई सर्वर है, उसका सर्वर का लोकेशन क्या है? सर्वर का लोकेशन, हाँ, उसका कोई लोकेशन होगा। तो किसी भी सर्वर को एक्सेस करने के लिए आपको चाहिए यूआरएल, है ना? यूआरएल, Yes, sir. यूआरएल के थ्रू आप एक्सेस करेंगे, तो जो भी सर्वर होंगे, एप्लीकेशन रन होंगे, उसके यूआरएल होंगे। तो ये यूआरएल पास करेगा किसको? अपनी क्लाइंट को। क्लाइंट, तो यूआरएल किसको पास किया? जो लैपटॉप वाला बंदा है इसको पास किया, ये यूआरएल। कि मैंने आपको यूआरएल दिया, आप हमारे सर्वर से कनेक्ट हो सकते हैं। इसको भी क्या पास किया? यूआरएल, यूआरएल, ठीक है। यूआरएल के थ्रू कनेक्ट हो रहा है। अब लैपटॉप में से बंदा हिट किया यूआरएल। अब बताओ ये यूआरएल जो है, यूआरएल कैसा होता है? यूआरएल जैसे ये एक प्रकार का, ये भी एक प्रकार का यूआरएल। कॉपी कर रहा हूँ मैं, ये है ना। ये आपका यूआरएल है। कोई भी बंदा है तो वो क्या करता है, इस यूआरएल के थ्रू इस सर्वर को कनेक्ट करता है ना। सर्वर से कनेक्ट, अब जब सर्वर से कनेक्ट होगा तो ये इस यूआरएल को क्या करता है? चेक करता है। चेक करेगा फर्स्ट क्या करेगा? ये यूआरएल
किसके लिए भेजा गया है, क्या काम करने के लिए भेजा गया है, क्या कोई डेटा डेटाबेस में ऐड करने के लिए भेजा गया है या डेटाबेस से फेच करने के लिए भेजा गया है। ये यूआरएल का काम क्या है, क्योंकि यहाँ पास ये लैपटॉप वाला बंदा वो सिंगल सिंगल एक क्लिक पर वो काम करता है। क्लिक मीन्स एक बटन BTN बटन प्रेस करेगा, क्या लिखेगा, सेव। उसने क्या प्रेस किया, डिलीट डेल आइकन पे बटन प्रेस किया, एडिट करने के लिए, ठीक है। फाइंड, सर्च बॉक्स पे क्लिक, वो क्या कर रहा है, वो सिंपल क्लिक कर रहा है ना, वो क्लिक कर रहा, तो इंटरनली वो एक यूआरएल जनरेट हो रही है और वो यूआरएल सेव के लिए एक अलग यूआरएल क्रिएट होगा, डिलीट के लिए एक अलग यूआरएल। इस तरह सर्च करना है, इसको सर्च करने के लिए एक यूआरएल जाएगी, एडिट करना है तो एक डिफरेंट यूआरएल, ठीक है। ऑल रिकॉर्ड चाहिए, सिंगल रिकॉर्ड चाहिए, तो ये सभी के लिए क्या किया जाएगा, एक बंदा क्या भेजता है, इसको सर्वर को सेंड करता है वो यूआरएल। उस यूआरएल जो ये बंदा भेजता है कहाँ से, ब्राउजर से सर्वर के पास, कि ये सर्वर हमें ये काम करके दो डेटाबेस से। तो इसको क्या बोलते हैं, एक रिक्वेस्ट बोलते हैं। किसको, रिक्वेस्ट। किसको, सर्वर को रिक्वेस्ट देना। सर्वर को क्या हमने रिक्वेस्ट दिया कि हे सर्वर, आपको मान लो हमारे पास एक इम्प्लॉय है, इम्प्लॉय का डेटा स्टोर कराना है, ठीक है, ब्राउजर से इम्प्लॉय को डेटा स्टोर कराना। तो आपने क्या किया, रिक्वेस्ट किया किसको, सर्वर को। तो सर्वर जो है किसी को भी ऐसा नहीं है कि कोई भी आएगा उसको परमिशन दे दिया जाएगा और उसको डेटा यहाँ से जाएंगे लोड करके डेटा प्रोवाइड कर देंगे, किसी को भी परमिशन नहीं है। परमिशन किसको है, जो ऑथेंटिकेटेड पर्सन है। सभी को आप एक्सेस देंगे नहीं, या फिर पब्लिक है तो आपने बनाया है तो पब्लिक सभी को एक्सेस देंगे। तो चलो आगे बात करेंगे सिक्योरिटी की, बट अभी हमें क्या है, हम सबको पब्लिक समझते हैं कि हम अभी कोई भी हमें रिक्वेस्ट भेजेगा हम सभी के डेटा को स्टोर कराते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पास हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, फर्स्ट, किसी को भी हम परमिशन नहीं दे सकते हैं। उनको परमिशन देंगे हमारे सर्वर पे जो भी लॉजिक एग्जीक्यूट कराना है, जो ऑथेंटिकेटेड पर्सन, जो ऑथोराइज पर्सन। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए क्या, कि बंदा जो भेज रहा है डेटा, उसका डेटा हमें स्टोर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये बंदा भेज रहा है डिलीट करने के लिए, क्या इसको डेटा डिलीट करना चाहिए या नहीं। ऐसा नहीं हो कि लॉगिन रितेश ने किया और शिवम ने डिलीट कर दिया, हाँ, सभी को परमिशन दे सकते हैं, नहीं ना, नो। ठीक है। हाँ, तो यहाँ सबसे पहले काम क्या होता है, चेकिंग करना है। तो चेक करते हैं, तो सर्वर में क्या होता है, एक डिफरेंट लॉजिक होती है। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि आप डेटा को चेक करो। चेक करने के बाद किस काम के लिए इसने भेजा है, क्या काम करना है, सेव करना है। तो सेव मेथड आप क्रिएट करेंगे, इसके अंदर लॉजिक बनाएंगे, क्या काम से, सेव मेथड क्या काम करेगा, इसका डेटा, क्या डेटा स्टोर कराना है, एम्प्लॉय का। तो एम्प्लॉय का डेटा कैसे लेगा, एज अ इनपुट, क्योंकि इनपुट यहाँ पास इनपुट पास किया जाएगा, किसका, एम्प्लॉय का डेटा। एम्प्लॉय का डेटा पास करेंगे इनपुट, क्योंकि एम्प्लॉय का डेटा आपको स्टोर करना है। तो एम्प्लॉय का डेटा आपने यहाँ पास किया, पास इनपुट, ठीक है। अब डेटा आपको क्या कंसोल पे डिस्प्ले कराना है, जैसा कि अभी आप लोग करते आए हैं, नहीं। अब डेटा आपको कंसोल पे नहीं, अब डेटा कहाँ जाना चाहिए, डेटाबेस में। तो जो डेटाबेस है, अब ये डेटा हम यहाँ पास बोले कि है रिक्वेस्ट हमने भेजा, एक रिक्वेस्ट किसको, सर्वर को, कि हम आपको पास कर रहे हैं एक एम्प्लॉय का डेटा। एम्प्लॉय का डेटा यहाँ पास इनपुट लोगे, इनपुट यहाँ
इनपुट लेने के बाद इसको ट्रांसफर करना है किसके पास, डेटाबेस। कौन से डेटाबेस में ट्रांसफर करना है, माइस्क्ल में, पोस्टग्रे में, ओरेकल में, मोंगोडीबी में, किस में स्टोर करना है। तो उसके लिए आप सर्वर को बताएंगे कि ये सर्वर आप माइस्क्ल के साथ कनेक्ट हो जाओ। किसके साथ कनेक्ट हो जाओ, माइस्क्ल के साथ, माइस्क्ल डेटाबेस के साथ कनेक्ट। माइस्क्ल के साथ कनेक्ट होने के लिए क्या चाहिए, कैसे कनेक्ट हो जाएगा, जब इसको जरूरत पड़ी इस लैपटॉप या ब्राउजर को एक यूआरएल की, बिना यूआरएल के इसने सर्वर से कनेक्टिविटी नहीं बना पाया। तो क्या जेडीबीसी कैसे माइस्क्ल से कनेक्टिविटी बनाएगा, हाँ, जेडीबीसी। तो माइस्क्ल एक डेटाबेस है, इसको हम क्या करेंगे, इसको ये आपको फ्रीली अवेलेबल है, ओपन सोर्स है, आप इसको डाउनलोड कीजिए माइस्क्ल को। कहाँ से, ब्राउजर से माइस्क्ल डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद माइस्क्ल आपको प्रोवाइड करता है दो चीजें, एक मीन्स ये प्रोवाइड करता है क्या, एक क्लाइंट और एक सर्वर डेटाबेस का। क्या प्रोवाइड करेंगे, एक क्लाइंट और एक होता है इंटरनल सर्वर। किसका, डेटाबेस का, डेटाबेस सर्वर, डेटाबेस जहां आपका डेटा स्टोरेज एरिया है, ठीक है। खैर अभी इसको अभी स्किप कर दो, आपको सिंपल आप समझो। यहाँ एक माइस्क्ल आपको देता है, ठीक है, ये स्टोरेज एरिया। तो जो डेटा ये स्टोर्ड होता है, किस फॉर्म में स्टोर्ड होता है, डेटाबेस में किस फॉर्म में डेटा स्टोर्ड होता है, हाँ? टेबल फॉर्म। किस फॉर्म में स्टोर होता है, टेबल। यहाँ आपका एक एम्प्लॉय का टेबल क्रिएट होगा टेबल फॉर्म में। टेबल कैसा होता है, रो एंड कॉलम वाइज। तो ये सारे क्या हो रहे हैं, रो। कितने रो हैं, रो 1, रो 2, रो 3, कॉलम 1। कॉलम क्या है, एम्प्लॉय के डेटा के ऊपर डिपेंड करता है कि ये एम्प्लॉय जो है, जो आप उसका डेटा है। तो एम्प्लॉय के पास क्या क्या प्रॉपर्टी आपने यहाँ पास किया है, प्रॉपर्टी आपने एम्प्लॉय, क्या क्लास का नेम क्या है, एम्प्लॉय क्लास है ना, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये डेटा इसके अंदर स्टोर होगा। तो आपने एम्प्लॉय की क्या बनाया है, इंट आईडी और स्ट्रिंग नेम। इसी तरह से आपने मल्टीपल जितने भी फील्ड्स आप बनाएंगे, फील्ड 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी फील्ड होंगे उतने क्या जनरेट होने चाहिए, कॉलम्स। यहाँ आपका कितने फील्ड्स हैं, 2 फील्ड्स हैं, मतलब 2 कॉलम्स, कॉलम 1, कॉलम 2। कॉलम 1 में क्या स्टोर होगा, आईडी। कॉलम 2 में क्या स्टोर होगा, कॉलम 1 में स्टोर होगा आईडी, कॉलम 2 में क्या स्टोर होना चाहिए, नेम। आईडी, जो बंदा फर्स्ट बंदा कौन है, इसने सेव किया डेटा, ब्राउजर से एंटर किया, डेटा सेव किया, रिक्वेस्ट गई सर्वर के पास, सर्वर कनेक्शन क्रिएट करेगा किससे, डेटाबेस जेडीबीसी से, जेडीबीसी फाइंड करेगा वो डेटाबेस, कौन से डेटाबेस के साथ आपको डेटा स्टोर कराना है, माइस्क्ल में, पोस्टग्रे में, ओरेकल में। तो आपने कॉन्फ़िगर किया किससे, माइस्क्ल से। माइस्क्ल जाएगा टेबल क्रिएट करेगा, क्या टेबल होगा, टेबल का नेम ईएमपी टेबल, ईएमपी टेबल। एम्प्लॉय टेबल में, मेरी आवाज आ रही है ना, हेलो, यस सर, यस सर आ रही। हाँ, टेबल क्रिएट किया। अभी हमारे पास कौन सा डेटा है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पास क्या है, कौन सा, डेटा। तो ये इसका न्यू से ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ना, इसका न्यू से ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, यहाँ क्या नाम से, न्यू, किसका, ईएमपी, न्यू ईएमपी। पास कर दोगे डेटा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ,
डेटा आपने पास किया। अब ये डेटा किस फॉर्म में है? ऑब्जेक्ट फॉर्म में, ऑब्जेक्ट फॉर्म में है ना डेटा। अब ऑब्जेक्ट से कन्वर्ट करना है आपको किस फॉर्म में? टेक्स्ट फॉर्म में। मीन्स यहाँ से कन्वर्ट होगा आपका टेबल और वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में। स्ट्रक्चर्ड टेबल जो डेटाबेस है ये कौन सा स्ट्रक्चरल फॉर्म में डेटा स्टोर करता है। मीन्स इसका प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर्ड है, उसमें आपको डेटा पास करेंगे, वो इंटरनली आईडी रो एंड कॉलम वाइज आपका डेटा सेट हो जाता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी कौन कौन सी है? आईडी नेम। तो क्रिएट क्या होगा? आईडी नेम। आईडी में स्टोर होगा इस बंदे का आईडी। तो ऑब्जेक्ट में मान लो क्या क्रिएट हुआ, तो पहले यूजर का डेटा आया, क्या उसका आईडी था 101, नेम था ABC। ठीक है, कुछ भी नहीं। तो ये पहला डेटा आया और इस डेटा को हमने क्या किया? डेटाबेस को पास किया, JDBC को। तो JDBC ने इसको गेट किया ऑब्जेक्ट फॉर्म में डेटा, और JDBC इसको इसमें से कन्वर्ट करेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट फॉर्म में डेटाबेस में स्टोर नहीं हो सकता। डायरेक्ट आप चाहें कि मैंने ऑब्जेक्ट में पास किया, ऑब्जेक्ट में यहाँ से OBJ EMP, ठीक है, E1 है ना। तो E1 आप डेटाबेस को पास करेंगे तो डायरेक्ट स्टोर होगा नहीं, डायरेक्ट JDBC इसको स्टोर नहीं करेगा डेटाबेस में। क्या काम होगा यहाँ पास? यहाँ पास क्या किया जाएगा? जो डेटा आपने पास किया है इसको फर्स्ट इसको इसमें से निकाल के JDBC का रूल है कि आप डेटाबेस में कैसे स्टोर करोगे, उसके लिए कुछ कंडीशंस इसने बनाया है। क्या बनाया है? कुछ क्वेरीज बनाई है। क्या बनाया है? क्वेरी। इस क्वेरी के बेस पे आप इस क्वेरी के बेस पे ही डेटाबेस में डेटा को स्टोर करा सकते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर्म में स्टोर करा सकते हैं डेटाबेस में, हाँ करा सकते हैं, बट MySQL में नहीं। किसमें? MongoDB में। MongoDB हम यूज कर रहे हैं? नहीं। MongoDB का क्या कॉन्सेप्ट है? MongoDB की क्लास में देखेंगे। यहाँ पास क्या कॉन्सेप्ट है? ओरेकल, पोस्टग्रे, MySQL। तो यहाँ आपको कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट है कि जो भी आपका डेटा यहाँ से पास किया जा रहा है, इधर से इनपुट, इधर से क्या आ रहा है? ब्राउजर से डेटा। ये मैं ब्राउजर बना दूं यहाँ पास सिंपल स्मॉल सा। ये ब्राउजर है, इसमें आईडी, एंटर आईडी, नेम, एंटर नेम, और यहाँ पास एक बटन सेव, ऐड बटन या सेव बटन जो भी हो, ठीक है, सेव बटन। इस बटन पे बंदे ने क्लिक किया, ठीक है, तो ये क्लिक करेगा तो ये सीधे कहाँ जाएगा? ये लैपटॉप से होता हुआ इधर ये रिक्वेस्ट की था, रिक्वेस्ट कहाँ लेके आ जाएगा? सर्वर। तो ये क्या लेके आएगा? एक URL। इस URL, ये URL किसको रिप्रेजेंट करता है? सर्वर को। तो यहाँ पास पहुंचेगा इसके सर्वर पे, ये पास करेगा क्या? डेटा। क्या है इसके अंदर? डेटा, आईडी और नेम, जो बंदा एंटर करेगा। ये आईडी नेम सीधा आ जाएगा सर्वर पे। सर्वर में हमको क्या काम कौन सा काम कराना है? सेव ऑपरेशन, सेव परफॉर्म करना। तो पास करेंगे इसको डेटा। डेटा यहाँ से रीड किया जाएगा, रीड करने के बाद ऑब्जेक्ट फॉर्म में रीड करने के बाद यहाँ से कन्वर्ट करेंगे किसमें? क्वेरीज में। किसमें कन्वर्ट होगा? यहाँ से ऑब्जेक्ट टू यहाँ से क्वेरी में। क्वेरी में आपको डेटा पास करना। अब क्वेरी कैसे लिखते हैं? क्वेरी, किसी को आइडिया है क्वेरी के बारे में? आपको डेटाबेस में डेटा इंसर्ट कराना है। इंसर्ट कराने की क्वेरी क्या होगी? बताओ कोई, बोलो एक सिंपल सा एग्जांपल बस। इंसर्ट क्वेरी बताओ। इंसर्ट नहीं आ रही आवाज? आ रही है सर। हाँ, क्या होता है क्वेरी? किसी को आइडिया है?
सर कैसे लैंग्वेज होती है। हाँ, क्वेरी लैंग्वेज कौन सी होती है? कैसे डेटाबेस में स्टोर कराएंगे? हाँ, विश्वास बताएगा, सर बताओ बहुत विश्वास। नहीं पता है। हाँ, थोड़ा बहुत करता हूँ, जितना मालूम होता है। इंसर्ट का बताओ, या फिर सेलेक्ट करने का बताओ, या अपडेट रीड, कोई सा भी बताओ। क्या क्वेरी चलाएंगे डेटाबेस में स्टोर करने के लिए? सर इंसर्ट इनटू करके टेबल नेम और उसके जो हमारी जो फील्ड होते हैं उनमें जो हमें डेटा पास करना है उसको वैल्यू डालते हैं उसमें। हाँ, सही है, गुड। ठीक है, क्या क्वेरी होगी? इंसर्ट करो। क्या किधर इंसर्ट करना है? इंसर्ट किधर इंसर्ट करना है? इनटू टेबल। ये टेबल, इंसर्ट इनटू टेबल, टेबल में इंसर्ट करना है। हेलो, ये स्क्रीन नहीं दिख रहा। यस सर, स्क्रीन नहीं है? सर विजिबल है सर, विजिबल है सर, विजिबल। दिख रही है, विजिबल दिख रही है। दिख रही है। इंसर्ट इनटू टेबल, टेबल का नेम, टेबल, इंसर्ट इनटू टेबल, टेबल का नेम क्या है? टेबल का नेम अरे बोलो। टेबल का नेम ईएमपी टेबल है ना? इंसर्ट इनटू ईएमपी टीबीएल टेबल नेम, और आपको पास करना है इसमें क्या है? वैल्यूज, वैल्यूज, वैल्यूज क्या है? वैल्यूज बोलो। वैल्यूज, फर्स्ट वैल्यू आईडी आईडी 101। सेकंड वैल्यू क्या है? सेकंड वैल्यू नेम। नेम में क्या स्टोर होगा इसके अंदर? उसका नेम जो भी है, क्या नाम है जो भी इसने पास किया, जैसे कि ABC, तो डबल कोट्स ABC, insert query. Insert into table, table EMP, where values is one ID and name. तो अब ये इंसर्ट करेगा कहाँ? उस टेबल में। टेबल का नेम क्या है? EMP टेबल, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे टेबल होंगे, तो उस टेबल के अंदर वैल्यूज क्या इंसर्ट कराना है? यहाँ। ठीक है, वैल्यूज क्या होगा? 101 जाएगा किधर? फर्स्ट 101। नेम किधर स्टोर होगा? ABC। तो ये क्या कहलाएगा? वन ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड, वन रिकॉर्ड, वन रिकॉर्ड ना। अब इसी तरह से किसी दूसरे बंदे ने रजिस्टर्ड किया, डेटा पास किया, रिक्वेस्ट गई सर्वर के पास। अब जो डेटा आएगा यहाँ सेम मेथड, यहाँ पास रिक्वेस्ट आया दूसरा, इसको बोलते हैं थ्रेड्स। फर्स्ट रिक्वेस्ट आया, इसको बोलते हैं फर्स्ट थ्रेड। थ्रेड आया, फर्स्ट रिक्वेस्ट, इसने डेटा सेम मेथड कॉल किया, सेम मेथड को पास किया, डेटा ईएमपी का क्या आया इस टाइम पे? 102, और नेम डिफरेंट। फिर ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में है, ऑब्जेक्ट से हमें कन्वर्ट करना है किसमें? क्वेरी फॉर्म में। क्वेरी फॉर्म में डेटा हम क्या करेंगे? डेटा को क्वेरी लिखेंगे, और ये क्वेरी पास करेंगे किसको? JDBC को। ये किसको पास करेंगे? JDBC को। मीन JDBC का ही है क्वेरी। ये JDBC क्या है? डेटाबेस कनेक्टिविटी क्रिएट होगा, और ये क्वेरी जाएगा किधर? JDBC की हेल्प से। JDBC क्या करेगा? आपका टेबल क्रिएट करेगा डेटाबेस में, और उस टेबल के अंदर जो फर्स्ट कॉलम होगा, जो कॉलम आप कॉन्फ़िगर करेंगे, उस कॉलम में ऐड करता जाएगा आईडी, नेम, इस तरह से। नेक्स्ट रिकॉर्ड आएगा, नेक्स्ट रिकॉर्ड हो जाएगा स्टोर्ड 102XYZ। इस तरह से थर्ड रिक्वेस्ट, ये कंटिन्यूसली कब तक प्रोसेस चलता रहेगा? ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, डेटा आ जाएगा। तो ये हमने क्या डेटा दिया? हार्ड कोडेड दिया है। तो हार्ड कोडेड डेटा रिकमेंडेड है? नहीं। यहाँ पास क्या दिया जाएगा? यहाँ से जो ऑब्जेक्ट फॉर्म से डेटा निकालेंगे उसको डेटा सेट कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए कैसे JDBC
अब हमें समझना इम्पोर्टेंट है कि जेडीबीसी कैसे इन सारी चीजों को मैनेज करता है डेटाबेस में स्टोर कराने के। तो ये पार्ट क्या है, इधर जेडीबीसी है, और ये पार्ट जो है सेव मेथड, जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा, किधर रिक्वेस्ट जो आ रही है ये हैंडल करना, और किस डेटाबेस से कनेक्टिविटी बनाना, तो ये किसका काम है, सर्वलेट का। जेडीबीसी और सर्वलेट, ये दो पार्ट हो गए, एक जेडीबीसी हो गया, दूसरा सर्वलेट। तो समझ में जेडीबीसी और सर्वलेट में अंतर क्या है, क्या पढ़ना है हम लोग, क्या काम करना है जेडीबीसी और सर्वलेट। यस सर। ठीक है, आज फर्स्ट डे था इसलिए ज्यादा नहीं लेंगे, कल से आपको अब स्टार्ट होगा आपका जेडीबीसी का। तो जब जेडीबीसी आपको प्रॉपर पूरा आइडिया हो जाएगा कि कैसे हम डेटा, अभी हम पूरी लॉजिक एक साथ नहीं लिख सकते, पूरा आपका प्रोजेक्ट एक साथ नहीं बना सकते। फर्स्ट अभी हमें क्या सीखना है, जेडीबीसी कि डेटा कैसे स्टोर किया जाता है, कैसे फेच किया जाता है, कैसे फाइंड करते हैं, कैसे अपडेट करते हैं, कैसे टेबल्स क्रिएट होते हैं इसके अंदर, कैसे इसके रोज एंड कॉलम सेट करते हैं। ठीक है, ये जब आप ये वाला फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होगा तब हम देखेंगे सेकेंड पार्ट में सर्वलेट। तब सर्वलेट और जेडीबीसी ये दोनों मिलके फिर काम किया जाए किस पे, फ्रंट एंड पे। तो फ्रंट एंड वाला डेटा डिलीवर करेगा, पास करेगा, बैक एंड में जो है ये लॉजिक एग्जीक्यूट करेगा, और ये डेटाबेस में डेटा स्टोर करने का प्रोसेस। तब जाके आप ब्राउजर से डेटाबेस तक का सफर कंप्लीट कर पाएंगे, रिक्वेस्ट भेजना, रिस्पॉन्स भेजना। ठीक है, और ये वापस नेटवर्क के कुछ नियम्स होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, जिसके लिए मैं आपको नेटवर्क से एक टॉपिक चलेगा सैटरडे संडे वीकेंड क्लास, तो उसमें टोटल आपको नेटवर्क सिस्टम में बताएंगे कि क्या होता है HTTP, क्या होता है HTTPS, क्या होता है TCP, क्या होता है UDP। ठीक है, इस तरह से और भी चीजें हैं इसके अंदर, क्या होता है DNS, है ना, डोमेन नेम, और क्या होता है लोकल होस्ट। ठीक, इस तरह से सारी चीजें वन बाय वन इंटरनल देखेंगे, तब जाके आपको नेटवर्क से रिलेटेड समझ में आएगा सारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, सैटरडे संडे को आपको एक स्पेशल क्लास चलेगी, एक वर्कशॉप रहेगा जिसमें नेटवर्क की पूरी क्लासेस चलेगी। ठीक है, यस सर। तो सर टूल्स के बारे में एजाइल और जीरा हो गए सर, जो टूल्स होते हैं क्या 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 हेलो, तो टूल्स के एजाइल और जीरा टूल्स अजाइल मेथोडोलॉजी, हाँ बताएंगे ना। अब सैटरडे संडे को आप लोग को वर्कशॉप रहेगा हमेशा, तो जब भी रहेगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, अभी पहले बेसिक थोड़ा सा आप लोग को ये यहाँ से निकल चलो। ये आपको बताएंगे। आपको स्टार्ट होगा, सबसे पहले स्टार्ट होगा मैवन से, मैवन, देन ग्रेडल के बाद स्टार्ट होगा गिट के बाद आपका आएगा जीरा। ठीक है, गिट, जीरा, ये सारी चीजें चलेंगे। फिर इसके अंदर log4j है, log4j बताएंगे, log4j, SL4j, ठीक है, समझ जाना SL4j। और फिर जब स्प्रिंग बूट वगैरह स्टार्ट होगा तब वहां पास आपको सोनार क्यूब देखेंगे, जैको को देख लेंगे। ठीक है, इस तरह से सारी चीजें एक एक करके टूल्स हम देखते जाएंगे। ठीक, ये इंपॉर्टेंट जे यूनिट टेस्टिंग के लिए। ठीक, जे यूनिट, तो ये सैटरडे संडे को एक एक दिन लेते जाएंगे। तो एक वन सैटरडे को ये, दूसरे को ये, 3 4 5 6 7, कितना 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, है ना। चलो इतना कर लो, आज के लिए इतना रहने दे। यस सर।
ठीक है, कल से जेडीबीसी स्टार्ट होगा, जेडीबीसी के सारे नियम्स बताएंगे इसमें। ठीक है, ओके। सर मॉर्निंग में सर कल हाँ हाँ, कल मॉर्निंग में आप लोग ज्वाइन करो तो इनम स्टार्ट करेंगे, इनम बताएंगे कल। फिर उसके बाद नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट डे फिर बता दूंगे प्रॉपर्टीज के बारे में। हाँ, जावा 8 स्टार्ट होने में 2-3 दिन लग जाएंगे, लेकिन 2-3 दिन मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि वो जावा 8 का बैच ही मानो, जावा 8 का बैच स्टार्ट हो गया, मैं उसी में से बस थोड़ा थोड़ा स्मॉल टॉपिक है, 1-2 दिन डेमो लूंगा, फिर उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा जावा 8। ठीक है, यस सर। हाँ हाँ, बोलो साक्षी, क्या बोल रही? सर वही 8 बजे से। हाँ, सुबह 8 बजे से। ठीक है, ठीक, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट। क्या है विश्वास?